Arvind sir is the person who made mechanical engineering easy, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को. एंड आई डेफिनेटली ओ माई सक्सेस टू अरविंद सर. चलिए, कल की क्लास में हमने कौन सा मॉडल पढ़ा था? डिटर्मिनिस्टिक में भी क्या कंडीशन थी? वो तो ठीक है, हो गया. उसके बाद जब तुमने कल पहला फॉर्मूला डिराइव किया था तो क्या एजम्पशंस लिए थे? अरे बेटा, जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मान लिया था तो क्या कंडीशन को एज्यूम किया था? चलिए, अभी मैं लिख रहा हूं, बताइए क्या चेंज हुआ है. मॉडल 2 फर्स्ट एजम्पशंस बता रहा हूं. कांस्टेंट डिमांड, कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट, एंड थर्ड नो शॉर्टेज. क्या चेंज हो गया बताओ? शॉर्टेज पिछले बार भी नहीं था. प्रोडक्शन रेट की जगह क्या वर्ड लिखा हुआ था? नहीं, कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट तो अभी लिखा हुआ है. कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट तो अभी लिखा हुआ है. पॉइंट नंबर 2 मैंने चेंज किया है पिछले मॉडल से. हाँ, वहां पे इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट था, यानी कि इनफाइनाइट प्रोडक्शन रेट एक तरह से आप बोल सकते हो. अभी आप यहाँ पे इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हो. पिछले बार क्या हुआ था? पिछले जब फर्स्ट मॉडल था उसमें क्या होता था? बाहर से लाते थे तो इन्वेंट्री हमारा सीधा जीरो से मैक्सिमम पे पहुंच जाता था. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये मॉडल 1 था हमारा, इन्वेंट्री वर्सेस टाइम का. ये मॉडल 1 था ना. अभी मॉडल 2 में ये मॉडल 1 मेरे को ऐसा क्यों मिला? जीरो से मेरा इन्वेंट्री मैक्सिमम हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि मैंने कहीं बाहर से ऑर्डर दिया था. अब मैं प्रोडक्ट अपनी कंपनी में बना रहा हूं. करेक्ट है? तो क्या ये इन्वेंट्री जब मैं खुद बना रहा हूं तो इन्वेंट्री क्या सीधा जीरो से मैक्सिमम पहुंच जाएगी क्या? नहीं. ठीक है, चलो. तो अभी हमारा टाइम वर्सेस इन्वेंट्री का डायग्राम कैसे बनेगा वो अपन देखते हैं. यहां पे मैंने रखा. अच्छा, कल से अपन वो भी स्टार्ट करेंगे ना, एचएमटी. हाँ हाँ, एचएमटी गलत वर्ड है एक्चुअली, हीट ट्रांसफर ये आपके सिलेबस में. टाइम. अभी मान लो कि मेरे पास जीरो इन्वेंट्री है. अभी क्या करूंगा मैं? नो शॉर्टेज अलाउड. मेरे पास जीरो इन्वेंट्री है, क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा. और कंडीशन क्या है कि प्रोडक्शन रेट जो है वो डिमांड से ज्यादा है. करेक्ट. अभी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मेरे पास जीरो इन्वेंट्री है और मैं शॉर्टेज अफोर्ड नहीं कर सकता. तो इसका मतलब अब मेरे को यहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा. तो मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा तो मेरी इन्वेंट्री यहां पहुंच जाएगी. हाँ, अभी मेरे को अपनी इन्वेंट्री को बिल्ड करने में टाइम लगेगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी मेरे को अपनी इन्वेंट्री को बिल्ड करने में टाइम लगेगा. तो मेरी इन्वेंट्री, अब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो मेरी इन्वेंट्री बिल्ड होना चालू हो गई.
करेक्ट है। प्रोडक्शन रेट जो है वो डिमांड से, तो अगर मैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन करता रहूंगा तो क्या होगा? अगर मैं प्रोडक्शन कंटिन्यूस करता रहूंगा तो मैं इन्वेंट्री को इनफाइनाइट पे ले जाऊंगा ना भाई। तो क्या करना पड़ेगा, एक टाइम के बाद मेरे को प्रोडक्शन को बंद करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन को रोक दिया, अब क्या होगा? अब डिमांड पहले भी थी लेकिन पहले प्रोडक्शन हो रहा था, तो इन्वेंट्री बिल्ट हो रही थी। अब प्रोडक्शन बंद कर दिया, अब क्या होगा? इन्वेंट्री घटेगी। करेक्ट, जीरो हो गया। अब क्या करेंगे? फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट, चलिए अब लेट मी कैलकुलेट द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। मेरे को फिर से क्या करना है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। क्या होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? सबसे कम हो। करेक्ट है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को कॉस्ट का फंक्शन बनाना पड़ेगा। चलो बनाते। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ, क्या होगा? यूनिट कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट लिख लो इसको, मटेरियल कॉस्ट प्लस क्या? वो ऑर्डर कॉस्ट यहां पे हो जाता है सेटअप कॉस्ट। व्हाट इज सेटअप कॉस्ट? बेसिकली दैट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। होता क्या है सेटअप कॉस्ट? अब जब आप अपने प्लांट को देखो, आपने कट ऑफ कर दिया अपने प्लांट को, अब वापस तुम अपनी प्लांट को चालू करोगे। मान लो तुम्हारा कोई फर्नेस है, तो चालू करने में स्टार्टिंग का कुछ कॉस्ट जाएगा। जितनी बार आप प्लांट को चालू करोगे, जितनी बार भट्टी को आप चालू करोगे, कुछ कॉस्ट आपका लगेगा। तो बेसिकली सेटअप कॉस्ट इज नथिंग बट द, जो हमने पहली बार में क्या बोला था, पहले बार हमने उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला था, क्योंकि हम वहां पे खुद बना नहीं रहे थे। यहाँ पे हम खुद बना रहे हैं, तो है वही मैथ्स के हिसाब से सेम है। नाम बदल गया, वहां पे वो ऑर्डरिंग कॉस्ट था, यहाँ पे उसी को हम कहेंगे सेटअप कॉस्ट। और क्या आएगा? प्लस आएगा जो यूनिट आप बना के रखे हो उसका होल्डिंग कॉस्ट। राइट, चलो जी। व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट? एक यूनिट का कॉस्ट, एक यूनिट बनाने का कॉस्ट आपको CU आ रहा है। साल भर का कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं। CU इंटू डी। CU क्या है? आप लिख चुके हैं, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। एंड व्हाट इज डी? डिमांड स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। हम अगर ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं तो ये डिमांड ईयरली डिमांड होगी। राइट, चलिए ये हमारा आ गया मटेरियल कॉस्ट। दूसरा कॉस्ट क्या है? सेटअप कॉस्ट। बोलो क्या बनेगा सेटअप कॉस्ट? C0 is the cost of one setup multiplied by the number of setup। तो एक साल में कितने सेटअप करने पड़ेंगे मेरे को? इतना डिमांड आएगी। C0 इंटू डी कर दूं, D बाई Q। व्हाट इज D? ईयरली डिमांड। मान ले ईयरली डिमांड तेरी 50,000 यूनिट की है, और एक बार जब तू प्रोडक्शन चालू कर रहा है तू 10,000 यूनिट बना देता है, तो एक साल में तेरे को कितनी बार प्लांट को रन करना पड़ेगा? 5 बार। और एक बार रन करने का खर्चा कितना आया? C0। तो सेटअप कॉस्ट क्या हो गया? C0 इंटू एन। राइट, वेयर एन इज नंबर ऑफ सेटअप। और नंबर ऑफ सेटअप कितने लगेंगे एक साल में? जितनी डिमांड होगी। मान ले 50,000 की डिमांड है और एक बार में तू 1000 यूनिट बना रहा है,
तो 50 बार तेरे को सेटअप करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? तो ये आ गया मेरा सेटअप कॉस्ट। अब आखिरी बचा मटेरियल कॉस्ट, सॉरी होल्डिंग कॉस्ट। बोलो क्या होगा होल्डिंग कॉस्ट? एक यूनिट को 1 साल होल्ड करने का कॉस्ट सी एच है। सी एच इंटू आई एवरेज। नाउ यू टेल मी व्हाट इज आई एवरेज। हाँ, ये अपनी आ गई मैक्सिमम इन्वेंट्री, राइट? तो सेटअप एवरेज इन्वेंट्री क्या हुआ? मैक्सिमम। देखो लीनियर वेरिएशन हो रहा है, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री जो है वो आई एम तक जा रहा है और मिनिमम 0 तक आ रहा है। तो लीनियर वेरिएशन हो रहा है, तो अपन सीधा मैक्सिमम और मिनिमम का सम करके निकाल देंगे। तो क्या मिला मेरे को? आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई एम बाई 2। नाउ व्हाट इज आई एम? अच्छा, यहां पे आपको पिछले बार जो मैंने आपको टर्म दिए थे, कौन कौन से टर्म थे? सी नॉट। व्हाट इज सी नॉट? एक ऑर्डर का कॉस्ट, यहां पे हम उसको कहेंगे 1। सेटअप का कॉस्ट सी एच मैंने आपको दिया था, एक यूनिट को 1 साल तक या 1 यूनिट टाइम के लिए होल्ड करने का कॉस्ट। इसके बाद आपको मैंने दिया था क्यू, कि एक बार में आप कितने ऑर्डर बना रहे हो। उसके बाद मैंने आपको दिया था डी, डिमांड पर यूनिट टाइम, ईयरली डिमांड या जो भी था ना। तो डिमांड मैंने आपको दिया था, डिमांड नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट टाइम। यहां पे एक टर्म और ऐड होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए? वो क्या चाहिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? होल्डिंग कॉस्ट तो दिया हुआ है, तो पिछली क्लास में दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा तू पढ़ ले रे, थोड़ा सिंसियर हो जा। अगली चीज जो मेरे को चाहिए यहाँ पे, कि यहाँ पे पहले मेरे पास इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट था, करेक्ट है? अब मेरे को ये पता करना है कि मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी आएगी। तो उसके लिए मेरे को क्या पता चलना चाहिए कि एक दिन में मैं कितनी यूनिट बना सकता हूँ। क्लियर हुआ ये? तो बेटा यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म मेरे को चाहिए वो आएगा प्रोडक्शन रेट, करेक्ट है? नाउ यू टेल मी व्हाट इज आई मैक्सिमम। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई मैक्सिमम की वैल्यू बताओ। चलो इसको ऐसा कर लो, तुम इसको ऐसा कर लो कि थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं तुमको। वैसे हिंट की जरूरत नहीं है, आप लोग होशियार हो, लेकिन फिर भी दे देता हूं। ये साइकिल टाइम को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, T1 और T2। T1 टाइम में क्या हो रहा है? T1 टाइम में प्रोडक्शन हो रहा है और T2 टाइम में सिर्फ कंजम्पशन हो रहा है। तो साइकिल टाइम जो आया वो T1 प्लस T2 हो गया, करेक्ट है? अब मेरे को बताओ आई एम की वैल्यू क्या आएगी। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। बच्चा इधर देखो, चलो। T1 टाइम तक तुमने प्रोडक्शन किया, करेक्ट है? और T1 के बाद आपने प्रोडक्शन बंद कर दिया, तो यहां पे आप कितने यूनिट पे पहुंचोगे? T1 टाइम में आप कितनी यूनिट बनाओगे? ठीक है, मेरे को आई एवरेज निकालना है, तो मेरे को आई एम निकालना पड़ेगा। कितनी यूनिट बनाऊंगा मैं? P इंटू T1। तो आई मैक्सिमम जो है वो P इंटू T1 के बराबर होगा। मेरे को आई मैक्सिमम निकालना है। T1 टाइम में कितनी यूनिट बनाई? आई मैक्सिमम हो गया P इंटू T1। क्या मैं जो इक्वेशन लिखा हूं वो सही है? तो वो तो हो गया ना T1। हम्म, प्रभु उसके बाद हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रोडक्शन बंद कर दे रहे हैं।
क्योंकि हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन करते रहेंगे तो हमारा इन्वेंट्री तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन रेट जो है, मतलब दिन में मैं 10 यूनिट बना रहा हूँ, खर्च में 4 ही यूनिट कर रहा हूँ, करेक्ट है। तो मैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन करते रहूंगा तो क्या होगा, मेरा इन्वेंट्री तो बिल्ट होता जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मेरा मैक्सिमम इन्वेंट्री P इंटू T1 होगा? क्यों हाफ कर दूंगा भैया? वेरी गुड, वेरी गुड। इतना तो तुमने बनाया ना बच्चा, T1 टाइम में इतनी यूनिट तुमने बनाई, सब यूनिट तुम्हारे इन्वेंट्री में चली गई क्या? क्यों नहीं गई? क्योंकि तुम्हारा डिमांड तो कंटिन्यूस था ना। प्रोडक्शन तो T1 टाइम के लिए चल रहा है, लेकिन डिमांड तो कंटिन्यूस है। तो T1 टाइम में आपने इतनी यूनिट बनाई, तो क्या ये मैक्सिमम इन्वेंट्री हुआ क्या? नहीं, इसमें क्या होगा, माइनस डी इंटू T1 हो जाएगा। क्लियर? तो मैक्सिमम इन्वेंट्री जो मेरे को मिला, दैट इज P माइनस डी इंटू T1। T1 गिवन डेटा में दिया है क्या? गिवन डेटा में आपको T1 दिया है क्या? क्या दिया है? COCH QDNP। तो T1 को मेरे को यहां से भगाना पड़ेगा। कैसे भगाओगे? लेट्स एलिमिनेट T1 यूजिंग द गिवन डेटा। बोलो, समझ आया क्या होगा? T1 को कैसे एलिमिनेट करोगे? व्हाट इज Q? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है अभी तक। अभी तक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं हुआ है। वो ऑर्डर क्वांटिटी का गेम यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑर्डर कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यू जो है वो क्या लाएगा, लॉट साइज। एक लॉट में कितने कंपोनेंट आपने प्रोड्यूस किए। क्यू यहाँ पे गिवन डेटा में मेरे को दिया हुआ है, लेकिन T1 नहीं दिया हुआ है। तो मैं T1 को क्यू के टर्म में निकाल सकता हूं। कैसे? व्हाट इज क्यू? एक बार जब प्रोडक्शन शुरू किया तो कितने कंपोनेंट बनाए, तो क्यू का वैल्यू क्या आएगा? एक दिन में कितने कंपोनेंट बना रहे हो, कितने दिन तक बना रहे हो, T1 तक। तो क्या हो जाएगा, P इंटू T1, राइट। सो व्हाट इज T1? I got T1 is equals to Q divided by P। क्लास रेगुलर नहीं आएगा बेटा तो ऐसी आंख होती रहेगी, रहना पड़ेगा रेगुलर। चलो, T1 आ गया Q बाई P, तो I मैक्सिमम कितना हो गया, P माइनस डी डिवाइडेड बाई Q बाई P। क्लियर? चलिए जी, तो अब टोटल कॉस्ट मेरा कितना आ गया। टोटल कॉस्ट पहले था मटेरियल कॉस्ट, कितना आया था मटेरियल कॉस्ट, CU इंटू डी, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया था, C नॉट डी बाई क्यू, राइट। प्लस होल्डिंग कॉस्ट कितना आया, CH इंटू आई एवरेज, और आई एवरेज कितना आ गया, P माइनस डी इंटू क्यू बाई P इंटू 1/2। 1/2 कहां से आया, ये टर्म जो मैं निकाला हूं वो आई मैक्सिमम है, और लीनियर वेरिएशन हो रहा है, तो आई एवरेज जो होगा वो आई मैक्स प्लस 0/2 हो गया। क्लियर है? अभी क्या, इसके बाद तुम क्या करोगे, इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। देखो, एक मैथ्स का एक फंडा होता है,
मैथ्स का एक फंडा होता है। फंडा ये होता है कि अगर किसी फंक्शन में, देखो ये वाला टर्म जो है वो तो क्यू पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो कांस्टेंट टर्म हो गया। अब बच गया दो टर्म, 1 और 2। तो किसी फंक्शन में अगर सिर्फ दो टर्म हो तो ऑप्टिमम लेवल मेरे को तब मिलेगा जब ये दोनों टर्म इक्वल होंगे। तो आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, दैट में टेक 10-15 सेकंड ज़्यादा। या एक कॉन्सेप्ट पता करिए कि एट ऑप्टिमम लेवल सेटअप कॉस्ट, मॉडल 1 में भी इसको आप यूज कर सकते हो, सेटअप कॉस्ट इक्वल्स टू क्या, सेटअप कॉस्ट इक्वल टू द होल्डिंग कॉस्ट। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, सी नॉट डी बाई क्यू इक्वल्स टू सी एच पी माइनस डी इंटू क्यू बाई पी इंटू 1/2। तो यहां से मेरे को मिल जाता है Q इज इक्वल्स टू 2 C0 D बाई CH रूट ओवर। अब क्या बच गया, रूट ओवर Q यहां पे ट्रांसफर हो गया तो Q स्क्वायर हो गया, ये 2 को P बाई P माइनस डी। चेक कर लेते हैं, P माइनस, ठीक तो लग रहा है, P अपॉन P माइनस डी, यही आ रहा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, यस नो। नाउ कैन आई से दिस Q इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि अब ये जो लॉट साइज है उसमें मेरा कॉस्ट देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज नॉट द लॉट साइज, इज द लॉट साइज एट विच कॉस्ट इज मिनिमम। तो मॉडल 2 के लिए मेरे को मिल गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एम आई क्लियर? चलिए, नाउ लेट मी कंसीडर मॉडल 3। मॉडल 3 में एजम्पशंस हैं, फर्स्ट कांस्टेंट डिमांड, तो 4 मॉडल हम पढ़ने वाले हैं, सब जगह हम कांस्टेंट डिमांड लेके चलते हैं, कांस्टेंट डिमांड। सेकंड, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट। कांस्टेंट डिमांड, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, तो ये दोनों चीजें तो मॉडल 1 में थी क्या, तो फिर ये मॉडल अलग कैसे कर सकता हूं इसको मैं, यहां पे मैं कर सकता हूं शॉर्टेज अलाउड। ठीक है, चलिए जी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। अभी टाइम t इक्वल टू 0 इन्वेंट्री है, आगे ग्राफ कैसे जाएगा? जरूरी है सीधा ऊपर ही हो जाए?
और कोई ऑप्शन है क्या? सीधा ऊपर हो सकता है, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, सीधा ऊपर भी हो सकता है, कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या? हाँ, इसका मतलब आप देखो, शॉर्टेज बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप कस्टमर को बोल रहे हो भैया आपका ऑर्डर लिख लिया है, जब माल आएगा तब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, राइट? तो दो चीज़ें हो सकती हैं, कि हो सकता है कि इस समय मैं माल रिसीव कर लूँ इस टाइम पे, तो मैं मैक्सिमम इन्वेंट्री पे पहुंच जाऊंगा, राइट? या दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि अभी मैं शॉर्टेज को बिल्ट होने दूं। अब शॉर्टेज का भी क्या होगा, एक मैक्सिमम लिमिट तक मैं शॉर्टेज बिल्ट होने दूंगा, एक मैक्सिमम शॉर्टेज तक पहुंच गया, देन व्हाट आई विल डू, क्या करना पड़ेगा? शॉर्टेज को रोक देना पड़ेगा। शॉर्टेज कैसे रुकेगा? प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट है, यानी कि बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। तो एक मैक्सिमम जब आप शॉर्टेज पे पहुंच गए, देन यू विल रिसीव द ऑर्डर, और जैसे ही आप ऑर्डर को रिसीव करोगे आपका इन्वेंट्री जो है वो मैक्सिमम पहुंच जाएगा, करेक्ट है? देन क्या होगा, डाउन कंजम्पशन, देन शॉर्टेज, एंड देन रिसीव, देन शॉर्टेज, सॉरी देन कंजम्पशन। अब यहां पे मैं साइकिल टाइम को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, T1 and T2. So cycle time becomes T1 plus T2. Right? What is T1? What is T1? T1 जब मेरे पास में कस्टमर आ रहा है तो मैं अपनी इन्वेंट्री से सामान दे सकता हूं। T1 टाइम के बाद मेरी इन्वेंट्री हो गई है खत्म, अब हो रहा है शॉर्टेज बिल्ट। इन्वेंट्री कहां तक चली मेरी? T1 टाइम तक। जो मेरी इन्वेंट्री थी वो T1 टाइम में जाके एग्जॉस्ट हो गई। अब उसके बाद जो बिल्ट हो रहा है वो है, हो रहा है शॉर्टेज। इज दैट क्लियर? अब दोस्तों दो टर्म हमने डिस्कस किया, एक होल्डिंग कॉस्ट था, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट था। क्या यहां पे कोई नया कॉस्ट भी अपने को इंक्लूड करना चाहिए क्या? शॉर्टेज में कैसे नुकसान हो रहा है? ऑर्डर लिख के रखे हैं ना, पैसा तो ले लिया तुमने, चलो मान लिया पैसा तुमने ले लिया। देखो सिंपल सा एक, शॉर्टेज कॉस्ट को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आपकी ब्रांड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट है? तो बेसिकली हम ऐसे अभी हम सॉल्व करेंगे तो हम शॉर्टेज कॉस्ट को एक न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, बट एक्चुअली शॉर्टेज कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप कस्टमर आपके पास में आ रहा है और आप उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आपके ब्रांड वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी ब्रांड वैल्यू खराब हो रही है। हो सकता है कि आपका कस्टमर किसी और दुकान से जाके सामान खरीद ले। तो बेसिकली शॉर्टेज कॉस्ट को हम एक नंबर दे नहीं सकते प्रैक्टिकली, लेकिन चूंकि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम यहां शॉर्टेज कॉस्ट को भी एक नंबर असाइन कर देते हैं। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही? शॉर्टेज कॉस्ट मतलब क्या है? तुम्हारा डायरेक्ट नुकसान नहीं है, इनडायरेक्ट नुकसान है। तुम्हारा ब्रांड वैल्यू खराब हो रहा है, तुम्हारे पास से कस्टमर निकल के दूसरे के पास में जा रहा है, तो उसको डायरेक्ट वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो यहां पे हम एक नंबर उसको असाइन कर देंगे, और वो नंबर हमने असाइन किया है सी एस। अब बोलो सी एस का यूनिट क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कॉस्ट है तो रुपीस तो हो गई, रुपीस पर यूनिट टाइम, ये यूनिट हम उसको सी एस की असाइन कर देते हैं, राइट? चलो दोस्तों, तो अब जो मेरा टोटल कॉस्ट आएगा वो क्या होगा? फंक्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट,
प्लस प्लस क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा, प्लस होल्डिंग कॉस्ट होगा, प्लस यहां पे अब हमको शॉर्टेज कॉस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। राइट चलो जी, अब अपन इसको लिख लेते हैं। बोलो मटेरियल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला बनेगा, सी यू इंटू डी, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बन जाएगा, सी नॉट इंटू डी बाई क्यू, राइट, प्लस होल्डिंग कॉस्ट क्या बनेगा, सी एच इंटू आई एवरेज, और जो यूनिट सी एच का है वही यूनिट सी एस का भी है। सी एच का यूनिट हमने क्या लिया था, रुपीज पर यूनिट टाइम, तो ये बन जाएगा सी एस इंटू आई एस एवरेज, आई शॉर्टेज का एवरेज। करेक्ट है। चलो बच्चों, अब ध्यान देना, मेरी बात को सुनना। यहां पे टोटल कॉस्ट जो मेरे को मिलने वाली है वो दो वेरिएबल का फंक्शन आएगा। दो वेरिएबल क्या, पहला मैक्सिमम इन्वेंट्री आई एम और दूसरा मैक्सिमम शॉर्टेज आई एस। तो दो ही वेरिएबल हुए क्या, आई एम और आई एस, या तीसरा वेरिएबल भी कोई है? हाँ, तीसरा वेरिएबल आप क्यू कह सकते हो, बट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन आई एम एंड आई एस। क्या रिलेशन है बताओ? आई एम मैक्सिमम इन्वेंट्री, आई एस मैक्सिमम शॉर्टेज। आई एम और आई एस पे क्या रिलेशन है? अरे इक्वल रिलेशन चाहिए मेरे को, लेस देन इक्वल टू कोई इक्वेशन नहीं होती, दैट इज इन इक्वलिटी। चल तूने मैक्सिमम शॉर्टेज 50 का किया, करेक्ट है, और 200 आइटम तूने रिसीव कर लिए, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री तेरे पास कितनी हो जाएगी? होगा कि नहीं? यहां पे 50 का तेरा शॉर्टेज था, तो तेरे पास जैसी ट्रक उतरा, तूने क्या किया, जिनका तूने ऑर्डर लिया था उनको अपनी, वो सामान को तू अपनी इन्वेंट्री पे लेके नहीं गया, वो सामान को तू डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर कर दिया। अब तेरे पास कितना बच गया, 150। तो 150 क्या होगा, तेरी मैक्सिमम इन्वेंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? तो क्या रिलेशन हुआ आई एम आई एस और क्यू के बीच में? आई एस प्लस क्यू इक्वल टू, कुछ भी मत बोला करो मेरे भाई। कितना सामान तुमने रिसीव किया? 200। 200 क्या है? दैट इज क्यू ना, जो तुमने ऑर्डर किया था वो तुमने रिसीव किया, तो 200 क्या हुआ, तुम्हारा क्यू हुआ ना। शॉर्टेज तुम्हारा मैक्सिमम कितना हुआ था, 50, और मैक्सिमम इन्वेंट्री तुम्हारी कितनी हो गई? तो क्या रिलेशन आया, क्यू। हाँ, तो बेसिकली यहां पे अपने को 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक रिलेशन एक्स्ट्रा आ रही है, क्यू इक्वल्स, इधर देखो, चलो, क्यू इक्वल्स टू आई एम प्लस आई एस, राइट। तो ये जो टीसी बनेगा दैट विल बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, आइदर आप उसको आई एम और क्यू के टर्म में लिख लो या आई एम और आई एस के टर्म पे लिख लो। दो वेरिएबल का फंक्शन बनेगा टीसी। जब दो वेरिएबल का फंक्शन होता है तो क्या करते हैं हम, मान लो मैं टीसी को बना लेता हूं फंक्शन ऑफ, टीसी इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से आई एम एंड क्यू। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ, दो इक्वेशन चाहिए, तो पहली इक्वेशन क्या आएगी, डेल टी बाई डेल क्यू इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी डेल टी बाई डेल आई एम इक्वल टू 0।
दो वेरिएबल थे आई एम और क्यू. बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ आई एम एंड क्यू. क्लियर? अभी यहां पे आपको इक्वेशन को आई एम और क्यू में कन्वर्ट करना है, तो यहां से आपको आई एवरेज को रिप्लेस करना पड़ेगा और यहां से आपको आई एस एवरेज को रिप्लेस करना पड़ेगा. क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एवरेज? आई एम बाई टू. गलत है. अब मेरी बात सुनो जरा. तुम्हारी दुकान में एक दिन 10 सामान थे और 9 दिन एक भी सामान नहीं रहा, तो तुम क्या कहोगे कि एवरेज तुम्हारे पास में 5 सामान थे? हाँ, तो कितना था एवरेज तुम्हारे पास दिल? एक दिन तुम्हारे दुकान में 10 सामान था और 9 दिन तुम्हारे दुकान में कोई भी सामान नहीं था. तो एवरेज में क्या बोलूंगा कि डेली मेरी दुकान में 5 सामान था. अगर 2 दिन का एवरेज लेना होता तो 5 हो जाता, लेकिन जब 10 दिन के एवरेज की मैं बात करूंगा तो डेली मेरे पास 5 नहीं था. 5 से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अब मेरा एवरेज जो था वो 1 सामान पर डे है, 10 सामान पर डे नहीं है. तो यहां पे भी जरा तुम देखो तो क्या हो रहा है. T1 टाइम तक तो तुम्हारे पास इन्वेंट्री है और T2 टाइम तक तुम्हारे पास जीरो इन्वेंट्री है. इज दैट क्लियर? सिमिलरली T2 टाइम तक तुम्हारे पास शॉर्टेज है, लेकिन T1 टाइम तक कोई शॉर्टेज नहीं है. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई एवरेज एंड आई एस एवरेज. आई एस एवरेज इसको निकाल लोगे तो फिर बाकी आप उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हो. फटाफट सॉल्व करो, फिर डिस्कस करते हैं. क्या है आई एम एवरेज? T1 T2 तो मैं जानता ही नहीं हूं ना. क्यू बाई टीसी क्या? वो तो मैं जानता नहीं हूं. वो तो मैं जानता नहीं हूं. चलो. चलो इधर देखो. सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है और कोई दिमाग नहीं लगाना है. दिस टाइम पीरियड इज T1. T1 टाइम तक मेरे पास कुछ ना कुछ इन्वेंट्री थी. T2 टाइम में मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं थी. क्लियर? ये वैल्यू मेरे को दिया हुआ है आई एम,
और ये वैल्यू मेरे को दिया है आई एस, राइट। दोस्तों अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, यूनिट क्या मिलेगा? यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और मेरे को आई एवरेज कैलकुलेट करना है, तो मेरे को यूनिट क्या चाहिए? यूनिट में ही चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं कि ये आई एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं। ये एरिया कितना आ गया, 1/2 आई एम इंटू T1, राइट। अभी ये आई एवरेज का यूनिट मिला है क्या? तो क्या करें इसको डिवाइड करने, T1 प्लस, वेरी गुड, दैट इज साइकिल टाइम। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों मेरे को आई एवरेज मिला, आई एम इंटू T1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम TC। ना T1 मेरे को दिया है ना TC दिया है, तो कैसे होगा काम? T1 और TC को रिप्लेस करना पड़ेगा, बताओ कैसे करोगे? सिंपल है, सिमिलर ट्रायंगल लगा लो। देखो आई एम डिवाइडेड बाई T1, आई एम डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, या Q डिवाइडेड बाई TC लिख सकता हूं क्या, साइकिल टाइम। ये है Q, ये लेंथ जो है, दिस लेंथ इज इक्वल टू Q, आई एम बाई T1 इक्वल्स टू Q बाई TC, करेक्ट है। तो मेरे को मिल गया T1 बाई TC इज इक्वल्स टू व्हाट, T1 बाई TC इज इक्वल्स टू आई एम बाई Q, right? So now I got I average equals to Im square by 2Q. Am I clear? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आई एवरेज मिल गया मेरे को, आई एवरेज मिला आई एम स्क्वायर बाई 2Q। व्हाट विल बी आई एस एवरेज? बोलो अब तुम लोग बताओ। वो तो ठीक है, तो ठीक है। बोलो यार। ये एरिया में कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे को क्या मिल, नहीं होगा आई एस बाई 2, क्योंकि प्रभु T1 टाइम में तो कोई शॉर्टेज था ही नहीं ना। T1 टाइम में तो आपके पास कोई शॉर्टेज था ही नहीं। हाँ, तो आपको तो पूरे साइकिल टाइम में निकालना है ना कि कितना शॉर्टेज था, कितने नंबर ऑफ यूनिट का शॉर्टेज था। आई एस बाई 2 जो शॉर्टेज आ रहा है वो तो सिर्फ T2 टाइम का आ रहा है ना। कैसे आया? अगेन आई एस एवरेज क्या हो जाएगा, शॉर्टेज का एरिया कैलकुलेट करो। शॉर्टेज का एरिया कितना हुआ, 1/2 इंटू आई एस इंटू T2 डिवाइडेड बाई TC एंड आई एस डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू क्या होगा, Q by TC. So I got the value of T2 by TC equals to IS by Q. तो IS एवरेज मेरे को मिल गया 1/2 IS स्क्वायर बाई Q, करेक्ट है।
चलिए, तो अब कॉस्ट का फंक्शन क्या आ गया, सी यू इंटू डी. व्हाट इज सी यू इंटू डी? मटेरियल कॉस्ट. वेरी गुड. मल्टीप्लाइड बाय सी नॉट डी बाई क्यू. क्या है ये? प्लस सी एच इंटू आई एस स्क्वायर बाई, सॉरी, आई एम स्क्वायर बाई 2q प्लस सी एस आई एस स्क्वायर बाई 2q. कितने वेरिएबल आ रहे हैं अभी यहाँ पे? 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो आप एक वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हो, q इक्वल्स टू आई एम प्लस आई एस करके, या आई एस की जगह आप लिख लो, आई एस की जगह आप लिख सकते हो q माइनस आई एम. तो दो वेरिएबल आ गए. अब आई एस को आपने रिप्लेस कर दिया q माइनस आई एम से, तो दो वेरिएबल आ गए. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू q एंड विथ रिस्पेक्ट टू आई एम, यू विल गेट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑप्टिमम मैक्सिमम इन्वेंट्री. इसको अपन सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ मैक्सिमम इन्वेंट्री आपको मिलेगा 2 सी नॉट डी अपॉन सी एच. ये वाला टर्म क्या है? मॉडल वन का ईओ क्यू है, मल्टीप्लाइड बाय सी एस प्लस सी एच. क्यू निकालोगे तो ये सेकेंड वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट? अगर शॉर्टेज हो रहा है तो एक फॉर्मूला याद करके काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. वहां पे आपके पास दो वेरिएबल आएंगे Q और आई एम, तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर? चलो बच्चों, अब अपन मॉडल 4 का फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते हैं. मॉडल 4 बोलो क्या होगा, एजम्पशन बताओ. ओके, कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट हो जाएगा एंड शॉर्टेज अलाउड होगा. ठीक है. ग्राफ कैसे बनेगा इसका, इन्वेंट्री वर्सेस टाइम का? जीरो इन्वेंट्री है, क्या होगा बोलो? आइदर या तो शॉर्टेज हो सकता है या फिर प्रोडक्शन रन चालू हो सकता है. तो चलो, प्रोडक्शन रन चालू, मैक्सिमम प्रोडक्शन तक गया, फिर क्या होगा? डाउन आएगा, फिर क्या होगा? ऐसा. शॉर्टेज, शॉर्टेज हो गया, उसके बाद अब क्या करोगे? फिर मैक्सिमम तक जा, फिर मैक्सिमम, फिर यहां से ठीक है. यहां पे भी शॉर्टेज हो रहा है, तो दो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे. क्या फॉर्मूला आया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जब शॉर्टेज हो रहा था? तो हम्म,
रूट ओवर 2C0D अपॉन CH मल्टीप्लाइड बाय क्या आया था जब शॉर्टेज हो रहा था, तो CS प्लस CH डिवाइडेड बाय क्या था, हाँ, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज। राइट, जब नो शॉर्टेज अलाउड था, जब नो शॉर्टेज अलाउड था और कांस्टेंट प्रोडक्शन था, तो क्या फॉर्मूला आया था देखो, रूट ओवर 2P नहीं P माइनस डी। करेक्ट है, यही फॉर्मूला आया था। अब मेरे को याद करना है फॉर्मूला आई मैक्सिमम का। राइट, तो पहले जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला था वो लिख लो। क्लियर, बाकी के दो टर्म का रेसिप्रोकल कर लो। रूट ओवर CS डिवाइडेड बाय CS प्लस CH रूट ओवर P माइनस डी डिवाइडेड बाय P। ये जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं वो कब निकाले हैं, जब डिमांड तो कांस्टेंट है ही, शॉर्टेज भी अलाउड है और कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट भी है। करेक्ट है, ये फॉर्मूले से बाकी चारों फॉर्मूले अपन निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट है, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा टर्म हटेगा वो अपन बाद में देखेंगे। इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अरे तो यहां पे मैं क्या, P जीरो नहीं होगा प्रभु, P इंफिनिटी होगा ना। इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट है, जीरो टाइम में आप मैक्सिमम प्रोडक्शन पे पहुंच, मैक्सिमम इन्वेंट्री पे पहुंच रहे हो, तो इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट लिख दिया, तो P जो है वो प्रोडक्शन रेट जो है वो इन्फिनिटी हो गया। करेक्ट है, दूसरा था नो शॉर्टेज अलाउड। नो शॉर्टेज अलाउड, कब मैं शॉर्टेज को बियर नहीं कर सकता, कब मेरे लिए शॉर्टेज करना संभव नहीं होगा, जब शॉर्टेज कॉस्ट, तो प्रभु करना शॉर्टेज, जब शॉर्टेज कॉस्ट जीरो ही है तो कौन मना कर रहा है तेरे को। अगर तेरा शॉर्टेज कॉस्ट जीरो है तो इन्वेंट्री क्यों बिल्ड कर रहा है फालतू का, तू शॉर्टेज नहीं कर रहा है क्योंकि शॉर्टेज कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अगर शॉर्टेज कॉस्ट जीरो है तो होने दे शॉर्टेज, फिर इन्वेंट्री करने का क्या जरूरत है, फिर तो अपने गले में बैठूंगा, हाँ भाई ऑर्डर दे, उसका पैसा लूंगा और सामान उसको डिलीवर कर दूंगा, फिर मैं इन्वेंट्री क्यों मेंटेन करूंगा। शॉर्ट, हाँ, होल्डिंग कॉस्ट को मैं जीरो कर दूंगा। राइट, शॉर्टेज में अलाउड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी समझ से शॉर्टेज कॉस्ट इंफिनिटी है। अगर लिखा है कि नो शॉर्टेज अलाउड, इसका मतलब शॉर्टेज कॉस्ट इंफिनिटी है। अब चलो पहले फॉर्मूले का पहला फॉर्मूला अपन यहां से निकाल लेते हैं, पहला मॉडल निकाल लेते हैं। पहला मॉडल क्या था, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट। इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट मतलब P जो था वो इंफिनिटी हो गया, तो इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी माइनस सम नंबर, तो क्या आ जाएगा ये, इंफिनिटी पे इंफिनिटी नहीं है, यहां पे इंफिनिटी को आप समझो एक लार्ज नंबर। इंफिनिटी का मतलब एक्चुअली इसको आप ऐसे समझो कि P इज ग्रेटर ग्रेटर एज कंपेयर टू D। तो आप बताओ अगर P इज ग्रेटर देन D है तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म P के कंपैरिजन में D निग्लिजिबल है, तो क्या हो गया P बाई P, मतलब ये वाला टर्म वैनिश हो गया। राइट, उसके बाद नो शॉर्टेज अलाउड, तो CS जो है वो इंफिनिटी हो गया, मतलब बहुत लार्ज हो गया। CS
सी एस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सी एच, तो क्या हो जाएगा सी एस डिवाइडेड बाई सी एस। एम आई क्लियर? क्या बच गया रूट ओवर 2 C0 D/CH। क्लियर? मैक्सिमम इन्वेंट्री कितना होगा? ये वाला टर्म 1, ये वाला टर्म 1, सो मैक्सिमम इन्वेंट्री विल बिकम 2 C0 D/CH। तो दिस इज द फॉर्मूला जिसको आप चारों मॉडल में यूज कर सकते हो। एम आई क्लियर? अब बॉटम लाइन ये है कि अगर शॉर्टेज नहीं हो रहा है, तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और शॉर्टेज अगर हो रहा होगा तो आपको दो फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे, मैक्सिमम इन्वेंट्री का भी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का भी। और तीसरा, अगर शॉर्टेज हो रहा होगा तो रिलेशन क्या आ जाएगी वो अपने को पता है। एम आई क्लियर? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? कल 3:45 पे क्लास अपन स्टार्ट का टाइम रहेगा, 4 बजे शार्प क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? 3:45 का टाइम है, 4 बजे शार्प अपन क्लास को स्टार्ट कर देंगे, और कल से आप लोग हीट ट्रांसफर भी स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? घर जाके 1-2-3 बार रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको नोट कर लो, नोट if no information about production rate or shortage cost is given, assume